मुझे तो ये हीरा बहुत कीमती लग रहा है। लगता है इसको इस हीरे की कीमत का पता नहीं है, इसलिए मेरे पास आया है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब इससे ये हीरा सस्ते दामों में खरीद लेता हूं, फिर इसे विदेश में बेचूंगा। एक गांव में सुरेश नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। वह अपना जीवन लकड़ियां काट कर ही करता था। हे भगवान, सवेरे से दोपहर हो गई पर अभी तक जंगल नहीं पहुंचा। घर पर निकलते निकलते ही दोपहर हो जाती है। काम क्या खाक होगा। कब लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर आऊंगा। पता नहीं भगवान कब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। वो तो अच्छा हुआ जो अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, नहीं तो वो मुझे रोज जंगल में भेजती। मन करता है अपना घर इसी जंगल में बना लूं, ताकि मुझे रोज रोज यहाँ चलकर ना आना पड़े। पर अगर कोई शेर आ गया तो मुझे सीधा स्वर्ग के दर्शन करा देगा। अब जल्दी जल्दी जाके लकड़ियां काट लेता हूं। हे भगवान, लकड़ियां काटते काटते तो मुझे रात हो गई। अब मैं इन्हें बेचकर कब आऊंगा। बेचने जाऊंगा तो और रात हो जाएगी, और इस भयानक जंगल में तो मुझे वैसे ही डर लग रहा है। कोई भूत या जानवर आ गया तो मुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, इन लकड़ियों को घर लेकर जाता हूँ। अब सुरेश उन लकड़ियों को घर लाकर सो जाता है और सोचने लगता है। आज तो लकड़ियां एक भी नहीं बेची और एक भी पैसा नहीं है। अब तो भूखा ही सोना पड़ेगा। कल जल्दी जाकर और लकड़ियां काट कर ले आऊंगा और उन्हें जल्दी से बेच आऊंगा। अब जल्दी जल्दी सो जाता हूँ। अब सुरेश सो जाता है। अब अगले दिन सुबह सुरेश जल्दी जल्दी जंगल आता है और देखता है जंगल के सारे पेड़ काटे हुए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया। एक रात मैं ही सारे पेड़ कहाँ गए। मैं अब क्या करूंगा। हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान भी गरीबों की नहीं सुनता। सुरेश अब दुखी मन से घर लौटने लगता है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। अरे ये क्या चीज है जो इतना चमक रही है। सुरेश उसके पास जाता है। लगता है हीरा है। भगवान ने मेरी सुन ली। अब इसे बेच दूंगा, फिर मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए सुरेश उस हीरे को घर ले आता है। अरे यार, बहुत तेज भूख लगी है। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। एक काम करता हूँ, इस हीरे को बाजार में बेचकर कुछ सामान लेकर आता हूँ। अब सुरेश उस हीरे को लेकर एक सुनार के पास जाता है और मोल भाव पूछता है। मुझे तो ये हीरा बहुत कीमती लग रहा है। लगता है इसको इस हीरे की कीमत का पता नहीं है, इसलिए मेरे पास आया है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब इससे ये हीरा सस्ते दामों में खरीद लेता हूं, फिर इसे विदेश में बेचूंगा। अरे कहाँ खो गए। कितना दोगे इस हीरे का। इस हीरे के मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। लगता है ये सुनार मुझे लूटना चाहता है। अरे भाई, मुझे नहीं बेचना तुम्हें ये हीरा। अरे रुको तो 10,000 ले लेना। अब सुरेश उस हीरे को लेकर घर आ जाता है और सोचता है। लगता है ये हीरा बहुत कीमती है, पर मैं इसको कहाँ बेचूं? मुझे तो इस हीरे की असली कीमत भी पता नहीं है। ऐसे तो मुझे लोग लूट लेंगे। ऐसे सुरेश मन ही मन सोचकर उदास हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। सुरेश, क्यों मुंह लटकाकर बैठे हो? क्या बात हो गई? सुरेश चारों तरफ देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आया। अरे सुरेश, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं हूँ एक जादुई हीरा। क्या जादुई हीरा?
हाँ, सुरेश, मैं एक जादुई हीरा हूँ। मुझे किसी कारण से श्राप मिला था, जिस कारण से मैं जंगल में पड़ा था। मेरा जादू खत्म हो गया था और जब तक मुझे कोई इंसान अपने साथ घर उठाकर नहीं लाता, तब तक मेरा जादू काम नहीं करता। और तभी तुम मुझे उठाकर ले आए। अब मेरा जादू वापस आ गया। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हे जादुई हीरे, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? वो जादुई हीरा सुरेश के लिए खाना ला देता है। सुरेश बहुत खुश होता है। अब ऐसे ही सुरेश कुछ ही समय में उस जादुई हीरे की मदद से अपना बड़ा घर ले लेता है और जंगल में लकड़ियां ना काटकर अपना खुद कोई व्यापार शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है।